हाय, दिस इज प्रेम। मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर बच्चे ना या तो सोफे पर लेट कर ये वीडियो देख रहे हो या तो बेड पर लेट कर ये वीडियो देख रहे हो और फिर कहते हो कि भैया हम टॉपर नहीं बन पा रहे। भाई जब हरकतें बैक बेंचेस वाली करोगे तो टॉपर कैसे बनोगे? अच्छा चलो ये सब ज्ञान एक साइड रखते हैं। वैसे मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th के बच्चों को, और मेरा चैनल एजुकेशनल हाइक्स ये इंग्लिश ग्रामर की वजह से ही बच्चे जानते हैं। तो भाई पिछले 3 साल में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है एरर करेक्शन और एडिटिंग को लेकर, यानी पिछले 3 साल से मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर देख रहा हूं और जिन जिन पेपर में एरर करेक्शन और एडिटिंग के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सम अप किया है और निचोड़ के आपके लिए 8 गोल्डन रूल्स तैयार किया है। भाई साहब या तो आप सभी ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ लो या इन रूल्स को पढ़ लो। आपके जितने भी क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आ रहे हैं, 3 नंबर ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दो, वहां जाने के बाद देखेंगे कि कैसे होगा। बिल्कुल भी नहीं भाई, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। इस 3 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। 3 नंबर से ना ऑल ओवर इंडिया लाखों बच्चे इधर उधर हो जाते हैं अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है और हर एक नंबर दिलाऊंगा मैं। करना क्या, बस एजुकेशनल हाइक्स को सब्सक्राइब कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो तो इन रूल्स को देखते हैं और हाँ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ना ये एग्जैक्टली हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाला हुआ है, तो भाई साहब इनके आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। क्विक रिवीजन करेंगे, 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन एरर करेक्शन और एडिटिंग में ना और कुछ देखने की जरूरत नहीं है इस वीडियो के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, ऑलवेज यूज द सेम टेंस एज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन। अब देखो यार ये बहुत सही तरीका है कि आपको करना क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि पैराग्राफ में कौन सा टेंस है इसको पहचान लो। चलो अच्छा मेरे साथ पहचानो। इन इट ब्लॉट एंड बुक्स आर, तुमने देखा कि इज एम आर का यूज हुआ है, मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये प्रेजेंट टेंस में चलने वाला है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको टेंस पहचानना है और जिस टेंस का यूज फर्स्ट लाइन में हुआ हो बस उसी टेंस का यूज हमें पूरे पैराग्राफ में करना है। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पैराग्राफ में से गलती ढूंढनी है। हमने देख लिया कि ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस पूरे पैराग्राफ में केवल प्रेजेंट का वर्ब यूज करना है, कहीं भी पास्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो कहीं पास्ट का वर्ब यूज हुआ है, स्कूल चिल्ड्रन मेनी वर, ये देखो हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो यही है हमारा एरर और आपको वर की जगह लिख देना है आर और ये हो गया हमारा करेक्शन। समझ में आया? तो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही पैराग्राफ दिए रहेंगे, आपको बस पहली लाइन देखनी है। पहला लाइन अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो बस आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्ब्स यूज करने हैं। अगर पहला लाइन टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो आपको सभी प्रेजेंट टेंस के वर्ब यूज करने हैं। जैसे देखो जो वर है ना ये पास्ट टेंस का वर्ब है, इसको काट के हमने आर का यूज कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग इज वन ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स, इट वाज आल्सो नोन एज मिथिला और गोधना पेंटिंग। अच्छा बताओ आपको कि जो पहला लाइन है इसमें कौन सा टेंस है? मधुबनी पेंटिंग इज वन ऑफ, आपने देख लिया इज का यूज हुआ है और इसका यूज हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस में होता है। आपने यार देखो 3 नंबर का जो आपका एग्जाम आएगा ना, एरर करेक्शन और एडिटिंग का जो क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बस पहली लाइन देखनी है। अगर प्रेजेंट में है तो भाई पूरे पैराग्राफ में केवल और केवल प्रेजेंट के वर्ब यूज होने चाहिए। अगर कहीं पास्ट के वर्ब यूज होते हैं तो उसको आपको कट करके प्रेजेंट में करना है। ठीक है, अच्छा अब बताओ, अब गलती ढूंढो इसमें क्या है। मधुबनी पेंटिंग इज वन ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स, इट वॉज ऑल्सो नोन एज मिथिला और गोधना पेंटिंग। अब देखो यहां पर क्या है, हमारा पूरा पैराग्राफ है प्रेजेंट में लेकिन यूज कर दिया इसने वॉस, तो वॉस क्या होगा, हमारा एरर है और वॉस की जगह हम यूज करेंगे इज जो कि करेक्शन है। ठीक है, तो पहला रूल बिल्कुल याद रहने वाला है, बिल्कुल याद रहने वाला है। दूसरे रूल की बात करते हैं कि भाई साहब जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, यानी मोटे लड़के की शादी मोटी लड़की से होती है और पतले लड़के की शादी हमेशा पतली लड़की से होती है। ये बहुत ही धमाकेदार रूल है। मतलब क्या है, एग्जाम में अगर आपको पैराग्राफ में कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट दिया है और उसके साथ कोई सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया तो वहां गलत है, आपको सिंगुलर वर्ब काट के प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, मतलब एक चीज हमेशा याद रखना कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अच्छा एग्जांपल्स देखेंगे हम। मोस्ट ट्रीज हैज अ वुडी स्टेम कॉल्ड अ
ट्रंक। अच्छा बताओ आपको यहां पर कहां गलती दिख रही है? हमने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी ट्रीज हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ट्रीज हमारा प्लूरल में है। अच्छा प्लूरल के बाद भाई वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, लेकिन यहां पर कर दिया है इसने गलती और यूज कर दिया है हैज। हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब होता है कि नहीं है? तो भाई जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम वर्ब सिंगुलर कैसे यूज कर सकते हैं? तो हैज को कट करो और हैज के जगह हम यूज करेंगे हैव का, ठीक है। तो एरर हो गया हमारा हैज और करेक्शन हो गया हमारा हैव, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड प्राइसेस आर नाउ टच्ड द ऑल टाइम हाई, सम सेज इट कुड बी अ बबल, ठीक है। अच्छा इसमें देखो गोल्ड प्राइसेस ये प्लूरल है और इसके साथ क्या यूज हुआ है? आर, यानी प्लूरल वर्ब। तो भाई प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहां पर कोई गलती नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ टच द ऑल टाइम हाई, सम सेज, यहीं पर कहीं गलती दिख रही है, यहीं पर कुछ ऑड दिख रहा है। सम का मतलब क्या होता है? कुछ लोग। कुछ लोग, जब एक से ज्यादा लोग हो गए तो वो प्लूरल हो गया। जब भाई प्लूरल हो गया तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन जो सेज है ना वो सिंगुलर वर्ब है। भाई किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस या ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें यूज करना है प्लूरल वर्ब। तो क्या करोगे? बस एस हटा दो, कर दो से। ये हो गया हमारा करेक्शन और ये सेज हो गया हमारा एरर। तो भाई दूसरा रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही धमाकेदार रूल्स है यार, आपके एग्जाम में ना यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करके ले जाना और जब 27 अप्रैल को एग्जाम देके आओगे ना तब मेरे को बताना। नाउ रूल नंबर 3 इज व्हाट? मस्ट नो द हिंदी मीनिंग्स ऑफ कॉमन प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को करने का ना ये मेरा अपना तरीका है, ये मेरा खुद का पर्सनल तरीका है। थ्रू आउट द यूट्यूब, थ्रू आउट एनी प्लेटफॉर्म, अगर आपको प्रेपोजिशन के एडिटिंग और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को ये करने का तरीका किसी ने बता दिया ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। यस, पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखो क्या है, अभी हमें क्या होता है कि अभी इस साल के एग्जाम में तो प्रेपोजिशंस आ रहे हैं और प्रेपोजिशंस में एरर करेक्शन और एडिटिंग के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस कॉमन कुछ प्रेपोजिशंस हैं उनकी हिंदी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, ऑफ की हिंदी क्या होती है? ऑफ की हिंदी होती है या तो का या तो की, ठीक है। जैसे अगर हमें कहना हुआ कि बुक्स ऑफ साइंस, बुक्स ऑफ साइंस यानी साइंस की किताब, साइंस की किताब, ठीक है। तो ऑफ का मतलब का और की होता है, फॉर का मतलब होता है के लिए, किसी के लिए। जैसे आई एम हियर फॉर यू, मैं यहां पर हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं अबाउट, ठीक है। अच्छा बाई, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है के द्वारा, बाई का मतलब होता है के द्वारा। ये कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो अक्सर एडिटिंग और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में बोर्ड पूछ लेता है।